मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट 3 टू 4 इयर्स में इन्होंने अराउंड 1 शेयर की अर्निंग की है। इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है? कुछ हम जो है यहाँ आ जाएंगे ऐसे। तो हेलो फ्रेंड्स करके कि कुछ आप भगा रहे थे। स्टडी करने के लिए ही मैं सिलाई करता था, क्योंकि मात्र मुझे दिन का 10 से 20 रुपया देते थे। प्रोफेशनल तो हमने सुन लिया कि आपने यूट्यूब पे अर्निंग करी है अच्छी, 300 से 400 500 600 रुपया मैं महीने का कमा पाता था। तो कि आप किसी और के घर में रहा करते थे। आज आपने अपनी अर्निंग से अपना घर बनाया है। कभी ऐसा लगता है कि ये तो सपना टाइप का ही है। आजकल वो दोस्त मिलते हैं जो पहले ये कहा करते थे कि आपसे नहीं हो सकता है। पार्टी मांगते। पार्टी मांगते हैं वो। पार्टी देते हैं आप उसको? हाँ देते हैं कभी कभी। सोच बदली उनकी इसके बारे में। हाँ तो अब वो लोग भी कहते हैं यूट्यूब सिखा दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अननेकेड ट्रूथ के इस खास शो में। आज इस शो में एक कामयाब इंसान की दास्तान नहीं सुन रहे हैं, बल्कि यकीन, हिम्मत और लगातार कोशिश का नक्शा देखने वाले हैं हम। ये महज एक पॉडकास्ट नहीं है, ये उन सब के लिए एक पैगाम है जिनको ये लगता है कि मैं छोटा हूँ और मैं बड़े ख्वाब नहीं देख सकता। तो चलते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दुनिया सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, जब लॉकडाउन का टाइम था, सारी चीज़ें थम सी गई थी, तब इन्होंने अपना प्ले बटन ऑन किया, ना केवल वीडियो बनाने का बल्कि अपने ख्वाब का। एक ऐसा समय था जब ये किसी किराए की दुकान पे टेलर का काम करते थे और महज़ अब तो मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ थी कि शायद ये उसमें बहुत अच्छे नहीं थे। समय ने इनको और भी झकझोरा था और कभी दूसरे के मकान में रहा करते थे। लेकिन इनके जज़्ब को, इनके जज़्बात को, इनके काम करने के तरीके को सलाम है। जिनकी वजह से ये अपफ्रंट रहे, लगातार कोशिश करते रहे और जिस ऐज में बच्चे या अमूमन लोग डिग्रियों के पीछे भाग रहे होते हैं, उस ऐज में इन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना खुद के लिए। उसके पीछे भागना शुरू किया, बहुत हिम्मत से, बहुत मशक्कत की और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट 3 टू 4 इयर्स में इन्होंने अराउंड 1 शेयर की अर्निंग की है। कहाँ से? यूट्यूब से। क्या करके? वीडियोज़ बना के। वीडियोज़ ये क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ये खुद ही बताएँगे। तो मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और मैं पिछले 4 सालों से लगभग यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक मैं यूट्यूब से ही कमाई कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सिलाई उलाई करता था और सिलाई करने के बावजूद हमारा उतना काम चल नहीं पा रहा था, जो कि मैं अपना कोचिंग का भी फ़ी उतना नहीं निकाल पा रहा था। मेरे कोचिंग का फ़ी लगभग 4000 5000 था और मैं उतना भी कमा नहीं पा रहा था, अपना पॉकेट खर्च भी नहीं निकाल पा रहा था। इस तरीके से अर्निंग होती थी उस समय। लेकिन इसी बीच में जब लॉकडाउन लगा, उस समय मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अगर आगे वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो जर्नी है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, बीच में क्या क्या कठिनाई हुई। और ये सब जो जर्नी है अगर आप देखते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी और इंस्पायर करेगी आगे बढ़ने में। बहुत बढ़िया। तो अशफाक, आज का जो आपका टाइम है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सच है बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ी होंगी। लेकिन उस मशक्कत की शुरुआत से पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे को उस टाइम में लेके चलो, जब आप एज़ ए टेलर काम करते थे। कैसा होता था आपका दिन? उस समय में सिचुएशन ये था कि मैं उस समय स्टडी भी करता था और स्टडी के साथ साथ मैं सिलाई भी करता था, क्योंकि स्टडी करने के लिए ही मैं सिलाई करता था, क्योंकि मेरे फादर जब यहाँ नहीं थे, बाहर में थे, वो भी मात्र 20,000 का महीना कमाते थे उस समय में। तो उस समय में क्या था कि घर भी चलाना था और मेरे और भी भाई बहन हैं उसको भी पढ़ाना था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था कि पैसे की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो मैं खुद भी नहीं पढ़ पाऊँगा और मेरे फैमिली का भी थोड़ा और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है। तो उस समय मैं क्या किया कि अपना मामा का दुकान है, उस पे सिलाई करने जाया करता था और स्टार्टिंग में लगभग 2 साल तक मेरे मामा मात्र मुझे दिन का 10 से 20 रुपया देते थे। ओके। तो इससे क्या होता था कि 300 से 400 500 600 रुपया मैं महीने का कमा पाता था। तो उससे क्या होता था कि स्टार्टिंग में मैं लगभग 9th-10th तक उतना में मैं अपना कोचिंग फ़ी निकाल पाता था। उसके बाद थोड़ा पॉकेट फ़ी निकल जाता था। इस बीच में क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा काम सीख लिया तो मेरे मामा बोले कि चलो सिलाई में थोड़ा कमा लोगे। तो उस तरीके से मैं कारीगरी करने लगा। तो कारीगरी में क्या हुआ, मंथली 4000 5000 इस तरीके से कमाना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें क्या होता था कि मैं खुद भी थोड़ा बचा लेता था, उसमें पढ़ाई भी कर लेता था और उसके बाद थोड़ा 1-2 हज़ार घर पे भी दे देता था। तो इस तरीके से मैं चलता रहा। लेकिन
इतना में तो काम चलने वाला था नहीं। अब घर का भी सिचुएशन देखना है, और घर में अगर कभी-कभी अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या होगा, कि पैसा की कितना किल्लत हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में एक बार हुआ क्या कि मेरा हाथ टूट गया। हुँ, अब हाथ टूट गया, उस समय क्या हुआ ना कि अब मेरे पास पैसा बहुत शॉर्ट हो गया। अब मेरा हाथ है ठीक करवाने के लिए अम्मी अपना खुद का जेवर दूसरे के पास, अगर आप गाँव से होगे तो आपको पता होगा कि बंधक धरा जाता है ब्याज पे पैसा लेने के लिए। तो उस तरीके अपना जेवर दूसरे के पास रख कर के और पैसा वहाँ से ले ली। तो अब क्या हुआ ना कि पैसा वहाँ से ले ली, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो गया। उसी समय कुछ मंथ के बाद लॉकडाउन भी लग गया। अब मेरा हाथ टूटा हुआ कुछ समय के बाद ठीक हुआ। अब मैं सोच रहा था कि मैं कमाऊँ, दुकान भी बंद हो गया और लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं कर रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। अब उस समय मेरा पढ़ाई भी बंद हो चुका था, मेरा कमाई भी बंद हो चुका था। मेरे पापा थोड़ा बाहर रहते थे तो उनका सैलरी बेस था, तो उनका सैलरी स्टार था। तो किसी तरीके से हमारा जो कर्ज है थोड़ा बहुत तो कम हुआ, लेकिन हाँ, ऐसा मुझे लगने लगा कि अगर ये सिचुएशन दोबारा दोहराए तो फिर हमारा बुरा हाल होने ही वाला है। तो मैं सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उससे मैं पूछा कि मुझे तो थोड़ा बहुत मोबाइल का नॉलेज है, क्योंकि मैं थोड़ा कम ही उम्र से दूसरे दूसरे का फ़ोन लेकर के चलाना स्टार्ट कर दिया था, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ये सब सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम कैफ़ है, उससे मैं पूछा कि अच्छा कैफ़, मैं ये बताओ कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ तो कैसा लगेगा? तो बोला ठीक है। तो मैं सिर्फ़ सोच कर ही रह गया उस समय। उसके बाद मैं लॉकडाउन लगा था तो मेरे पास फ़ोन उस समय हुआ करता था। मैं खुद की कमाई से लिया था उस समय फ़ोन, लगभग 6000 का फ़ोन था। तो उससे मैं वीडियो देखा करता था। तो उस समय एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ईशान मॉनिटर। उसका मैं वीडियो बहुत फ़ॉलो करता था। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो वीडियो बनाया करते थे, तो उनका मैं ज़्यादा वीडियो फ़ॉलो करता था। तो बीच में उनका एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग का और यूट्यूब का। तो आप क्या सीखना मतलब पसंद करोगे? तो मुझे तो ब्लॉगिंग पता ही नहीं था कि ये ब्लॉगिंग होता क्या है, कंटेंट राइटिंग होता क्या है, मुझे नहीं पता था। उसमें मुझे ये पता था कि हाँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है। तो मैंने भी उस पोस्ट में मैंने वोट कर दिया कि हाँ, मुझे वीडियो मतलब यूट्यूब कोर्स सीखना है। तो उस समय क्या हुआ ना कि उनका कुछ दिनों के बाद, लगभग 2 से 4 दिनों के बाद उनका फर्स्ट वीडियो आया कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएँ। मुझे इतना भी नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल बनता कैसे है। तो उनका वीडियो देख कर के ही मैंने एक नया ईमेल आईडी बनाया और मैंने अपना एक नया चैनल बनाया। और चैनल बनाने के बाद मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बनाऊँगा क्या। तो मैं दूसरे का वीडियो देख कर के एज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड मैंने कॉपी करके वीडियो बनाया, और मेरा फर्स्ट वीडियो था हाउ टू डाउनलोड विदाउट कॉपीराइट इमेज। मतलब जो बिना कॉपीराइट वाला इमेज है वो गूगल से डाउनलोड कैसे करें। मैंने दूसरे का वीडियो देख करके सेम मैंने कॉपी करके वो वीडियो बनाया, और उस समय से मेरा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ। और मेरा जो टेलरिंग वाला है वो थोड़ा वहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं इधर सक्सेस हो जाता हूँ तो ऑफकोर्स मैं सिलाई छोड़ दूंगा, क्योंकि सिलाई में कितना भी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप जितना मेहनत करोगे उतना ही पैसा कमाओगे जो आप अपने शरीर से मेहनत करोगे। वहाँ कितना भी दिमाग लगा लोगे, आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा नहीं। ये सिचुएशन हो गया। लेकिन यहाँ अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप हार्ड वर्क तो करोगे ही, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका जो अर्निंग है वो कब 2 से 4 गुना हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो यूट्यूब का जर्नी है स्टार्ट हुआ, और टेलरिंग का जो जर्नी है कुछ इस तरीके से हमारा रहा। तो ये जो आपने बताया कि 10-20 रुपए पर दिन से लेके 10-20 हज़ार तक पर दिन की जो जर्नी है, काफ़ी सारी मुश्किलें आई होंगी। सबसे पहली मुश्किलात जो आती है यूट्यूब वीडियोज़ पे, जब आपके वीडियोज़ को व्यूज़ नहीं मिल रहा होता है, प्रॉपर रीच नहीं बन रही होती है। कई बार अपन डिसहार्टन हो जाते हैं कि सही भी तो कर रहे हैं, छोड़ दें इसको क्या? कभी ऐसा दिन आया था, और अगर आया तो उसको कैसे ओवर पार किया आपने? उस समय में सच में कोई भी यूट्यूबर हो अगर ये स्टार्ट करे तो उसको ऐसा ही लगता है कि हाँ, यूट्यूब वीडियो मैं बना रहा हूँ लेकिन आगे होगा क्या, व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं। तो उस समय में मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम होता। कोई भी यूट्यूबर हो, आज से जितना भी बड़ा यूट्यूबर बना आज तक, वो सभी यूट्यूबर के साथ यही सिचुएशन होगा। चाहे टेक्निकल गुरुजी हो, सौरभ जोशी हो, चाहे और भी कई सारे यूट्यूबर हैं, उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ था। लेकिन हाँ, हर यूट्यूबर को स्टार्टिंग में नहीं लगता कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, या फिर मैं कमा पाऊँगा, कि या फिर मेरा व्यूज़ बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन हो रहा था। लेकिन मैं वीडियो बनाया जा रहा था, मुझे कई बार डिमोटिवेशन मिला, क्योंकि उस समय मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब का रूल क्या है। जब मुझे धीरे-धीरे यूट्यूब का रूल पता चलने लगा तो मैं और डिमोटिवेट होने लगा कि यार इतना रूल है, कौन बनाएगा? क्योंकि अगर आपको रूल फॉलो करते हुए वीडियो बनाना है तो फिर आप सोच लो कि आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देकर के बनाना है। अगर गलती किए तो फिर आपका चैनल भी डिलीट हो जाएगा। और ये माइंड में चला, मैं सोचा यार मैं क्या कर रहा हूँ? चलो यार नौकरी का ही तैयारी करता हूँ। तो फिर बीच में मैं कोचिंग स्टार्ट कर लिया, और उस समय मैं दरोगा का
का तैयारी करने लगा। जो बिहार दरोगा होता है उसका मैं तैयारी करने लगा। और यूट्यूब वीडियो भी ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब वीडियो छोड़ दिया, मुझे लगा अगर मैं यहाँ सक्सेस होऊंगा तो ये लाइन पकड़ूंगा, अगर मैं वहाँ सक्सेस हुआ तो वो लाइन पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बैकअप भी बनाना था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया। हाँ, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट तो होता था, लेकिन मैं उस समय में उन लोगों का वीडियो देखता था जो ज़्यादा कमा रहे हैं, और उनसे मोटिवेट होता था कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और सबसे प्लस पॉइंट ये था मेरे साथ कि हाँ, मुझे खोने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत बहुत कुछ है। सारी चीज़ें। इसलिए मैं वीडियो बनाता चला गया, और कई बार ऐसा हुआ ना कि मेरा वीडियो डिलीट भी हुआ, स्ट्राइक पड़ा और मेरा वीडियो डिलीट भी हुआ। उस समय मुझे लग रहा था कि यार कमा भी नहीं रहा हूं, और हो सकता है कि चैनल डिलीट हो जाए। लेकिन हाँ, उसी बात स्ट्राइक के जस्ट 2-3 वीडियो के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो से हमारा थोड़ा बहुत यूट्यूब का जो जर्नी है थोड़ा बढ़िया हुआ, और वहाँ से थोड़ा बहुत अर्निंग आना स्टार्ट हो गया। लगभग हर 3 महीने में मेरा $100 कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से वहाँ से मैं यूट्यूब से भी कमाना स्टार्ट कर दिया, और अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा हो रहा है। सी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर जब कुछ भी नया करना चाहते हैं तो अपने को कई बार बैकअप की ज़रूरत होती है, कभी घर वालों की, रिलेटिव की, रिश्तेदार की। कई सारे टाइम ऐसा होता है कि पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, कई सारे टाइम पॉजिटिव सपोर्ट नहीं भी मिलता है, जिसकी वजह से क्योंकि सामने वाले को ये नहीं लग रहा होता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड है ही नहीं, इसमें कुछ अर्निंग नहीं होनी है। आपके साथ कैसा रहा? ये तो सही बात है। जब मैं वीडियो बनाने के समय जब वीडियो बनाया करता था, तो मेरे पापा को पता चला कि वीडियो बना रहा है। तो मेरे पापा बोले, अरे तुम पढ़ लिख करके वीडियो बनाओगे, यही नचनिया वाला काम करोगे? तो मैं पापा को बोला, नहीं मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई वीडियो बनाने से वीडियो पैसा तुमको देगा कौन? तो मैं सोचा यार पैसा सही बात है, कौन देगा? कौन लेकिन देगा? मैं पापा को ये बताया कि देखो, आप जो वीडियो देखते हो उसके ऊपर जो एडवर्टाइज आता है ना, उसका पैसा मिलेगा। तो मेरे पापा बोल रहे थे, अरे वो तुमको क्यों पैसा देगा, तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या? वो तो जो एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो कोई सेलिब्रिटी ही उस वीडियो का किसी भी हाँ, प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि मेरे पापा बोल रहे थे, "नहीं, वो तो सेलिब्रिटी है, वो हीरो हीरोइन है, वो तुमको पैसा क्यों देंगे?" मैं बोला, नहीं ऐसा नहीं होता, इसका कुछ थोड़ा अलग रूल है। आप देखो, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे 1 साल आप दे दो, अगर मैं मतलब यहाँ से कुछ कमा पाया तो ठीक है, नहीं तो आप जो कहोगे तो मैं करूँगा ही। तो मैं पापा को इस तरीके से समझाया, पापा को थोड़ा बहुत तो समझा भी लिया, लेकिन अब फैमिली को कौन समझाए? मम्मी को समझाना था, भाई को समझाना था। जिस समय मैं वीडियो बना रहा था उस समय सब टोक रहे थे कि कमाओगे तो है नहीं, ये क्या भर दिन चिल्लाते रहते हो, कैमरा के आगे चिल्ला रहे हो, रूम बंद करके चिल्ला रहे हो। और खास करके वीडियो अगर आप बनाओगे तो पंखा बंद करके वीडियो बनाओगे। उस समय मैं पंखा अगर बंद करता था तो मेरा भाई जान से मेरा पंखा चालू कर देता था कि तुम वीडियो ना बनाओ, इस तरीके से। और जिसके रूम पे मैं रहता था उस उधर से भी, और साथ ही साथ दोस्त सब भी, कुछ दोस्त थे जो सपोर्ट करते थे, कुछ दोस्त होते हैं मजाक उड़ाने वाले, चाहे वो एज ए फ्रेंड मजाक उड़ा रहे हो या फिर वो जान से उड़ा रहे हो, ऐसे भी होते हैं। तो उस समय ये सिचुएशन हुआ, लेकिन मैं अपने मन में एक गांठ बांध लिया था कि ना, मुझे करना है, करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अनसक्सेस मिलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस तो ख़त्म नहीं होगा ना। बस ये चीज़। और मैं उस समय ये हुआ ना कि थोड़ा बहुत यूट्यूब से कम कमाई हो रहा था, तो मैं दूसरे किसी कंपनी के लिए भी जो हमारे पास स्किल था उसका यूज़ करके वहाँ से भी कमाना स्टार्ट कर दिया था। डर लगता था? डर तो लगता था कि कहीं अनसक्सेस हो जाएंगे तो अम्मी अब्बू क्या बोलेंगे। अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा कि पढ़ाई छोड़ दिया और ये कर रहा है। तो थोड़ा बहुत तो डर लगता था, लेकिन हाँ, हिम्मत रहेगा तो आप कहीं भी सक्सेस कर जाओगे। आजकल वो दोस्त मिलते हैं जो पहले ये कहा करते थे कि आपसे नहीं हो सकता है? पार्टी मांगते हैं। पार्टी मांगते हैं वो। पार्टी देते हैं आप उसको? हाँ, देते हैं कभी कभी। सोच बदली उनकी इसके बारे में? हाँ, तो अब वो लोग भी कहते हैं यूट्यूब सिखा दो, तो मैं कई सारे दोस्तों को सिखाया हूँ जो मेरे बेस पे। अभी अगर पीछे सिल्वर प्ले बटन देख रहे हो, मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का ही है। और उसने मुझे गिफ्ट किया कि मैंने आपसे सीखा है और मैं आपकी वजह से सिल्वर प्ले बटन पा रहा हूँ, तो मैं आपको दे रहा हूँ। उन लोगों को भी मैंने सिखाया, और आज के समय में मेरी वजह से 2-2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। कई सारे दोस्त का मैं लाइफ चेंज किया हूँ। अब आगे और क्या सोच रहे हैं इसी फील्ड में? इसी फील्ड में अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा लेवल पे करूँ। अब क्या करूँ कि टीम बनाऊँ। जिस तरीके से न्यूज़ चैनल होते हैं, कंपनी किसी और का होता है, काम करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्योंकि किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है आज के समय में। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी को जॉब भी मिल जाए और मेरा भी काम हो जाए। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ टीम बनाऊँ, 2-4 लड़के रखूँ जो वीडियो एडिटिंग के लिए भी हो, वीडियो बनाने वाला भी हो। जिस तरीके का बंदा मिल जाए उस तरीके का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी इस सिचुएशन से बाहर निकल के कि मैं यही आगे करने वाला हूँ। एक टाइम वो भी था जब मैंने ये सुना है कि आप किसी और के घर में रहा करते थे। आज आपने अपनी अर्निंग से अपना घर बनाया है। ये जो फीलिंग होती है कहीं और रहने से
अपने तक, आज हम किसी और को जगह दे सकते हैं रहने के लिए। इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं, क्या मतलब कभी ऐसा लगता है कि ये तो सपना टाइप का ही है? जिस समय मैं दूसरे के घर पर रहा करता था, उस समय एक ही रूम था, 10 हम्म, बाई 10 का रूम था, और उसी में अम्मी खाना बनाती थी, उसी में मैं सोता था, उसी में पढ़ाई करता था, उसी में वीडियो भी बनाता था। और कई बार ऐसा होता था, लाइट का भी प्रॉब्लम होता था। जैसे अब जिसके मकान में आप रह रहे हो, हम्म, ऑफ कोर्स उसी की आप लाइट जलाओगे, अपना हम्म, खुद का तो मीटर लगाओगे नहीं, क्योंकि नहीं। आप वहाँ टेम्पोररी रह रहे हो, परमानेंटली तो रह नहीं रहो कि खुद का मीटर लगाओगे। तो ये हुआ था कि जैसे मैं जिस के घर पे रह रहा था, मेरा खुद का ही रिश्तेदार है, उनके ही घर पे मैं रहता था। तो वहाँ होता था कि थोड़े थोड़े बातों पे मतलब कि वो गुस्सा हो जाते थे। जैसे अगर मान लो उनका अगर आटा यहाँ पिसवाने जाना है, तो हमें बोलेंगे, अगर मैं वो काम नहीं किया तो धमकी देते कि घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सिचुएशन हुआ था, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए। अगर वो वीडियो देखेंगे तो सही ऑफ कोर्स गुस्सा हो जाएंगे। उनको अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा इतना सक्सेसफुल है कि ये बोल पा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि उन्हीं के वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर वो हमें आसरा नहीं देते, वो रहने के लिए नहीं देते, भले वो कुछ भी बोले हमें, लेकिन एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये है कि उनका जो एहसान है वो मैं चुका नहीं सकता। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किए। कभी कभी किसी किसी को बोल देते कि ये लड़का ये कर रहा है, भले ही वो अंदर से कुछ भी रहे, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाते थे कि ये सही है। तो इस तरीके से जैसे लाइट का प्रॉब्लम हो गया, घर का प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम तो बहुत हुआ करता था उस समय में। मुझे लाइट जलाने में दिक्कत होता था। एक यूट्यूबर एक लाइट जलाता है, तो उसका बल्ब मिनिमम तो उस समय मैं 5 से 9 वाट का बल्ब खरीदता था, उस पर भी थोड़ा रोक होता था कि क्यों जला रहे हो, बिजली ज़्यादा उठ जाएगा, चिल्ला क्यों रहे हो, बच्चा सब पढ़ रहा है ना। थोड़ा ये सब सिचुएशन हुआ था, लेकिन हाँ, जो था उन्हीं का देन था, और उन्हीं की वजह से भी मैं यहाँ हूँ, उनका सपोर्ट भी था। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है कि आप बहुत ग्रेटफुल है इसके लिए। तो अशफाक, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोस को देख के अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिकली स्पेशली यूट्यूब पे। हाँ, एक टाइम गुजरता है 2 महीने 3 महीने का, और अगर वो डिसहर्टन होकर छोड़ देते हैं क्योंकि प्रॉपर नहीं मिलता है, तो एक कुछ ऐसा स्ट्रेटजी शेयर करें आप, जिससे जो नए लोग हैं जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके मन में एक होप सी बनी रहे कि हाँ ठीक है, उनको काम करते रहना है, कैसे करते रहना है। कभी भी यूट्यूब पे आए तो एक मन में ये मत बना ले कि हाँ हमें ज़्यादा पैसा कमाना है। ज़्यादा का लालच में जो आपको कम मिलने वाला होगा, जो स्टार्टिंग में मिलने वाला होगा, वो भी आप खो दोगे। और हो सकता है ये कम से आपका ज़्यादा हो जाए, ये भी कोई मतलब सोचे नहीं रहोगे ना कभी कि हाँ ये मैं आज 2,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो कल होकर के 2 लाख रुपया कमा सकता हूँ। और अगर आज ये 2,000 को देख करके अगर आप छोड़ रहे हो, तो फिर आगे आप 2 लाख का सपना भी नहीं देख पाओगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी का समय देख करके करो कि अभी चल क्या रहा है मार्केट में। मेन बात है एक्सप्लोर करो, मार्केट में चल क्या रहा है, और ये एक्सप्लोर करने के बाद आप ये देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप दूसरे का देखा करोगे तो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल होगे। अगर मान लो मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर को देखता था, जैसे अभी मैं फिलहाल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बताया ही कि मैं दूसरे यूट्यूबर ईशान मॉनिटर का देखता था, जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो वीडियो बनाते थे। तो मैं चाहता तो उनके ही जैसा कॉपी करके बनाता, क्योंकि मैं उनसे ही इंस्पायर हुआ था, उनसे ही सीख करके मैं चैनल बनाया, उन्हीं का वीडियो देख करके बनाया। लेकिन मैं तलाशता गया कि हाँ मेरे लिए क्या बना हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कई बार अपना चैनल का जो कैटेगरी है वो स्विच किया। पहले मैं मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाया करता था, उसके बाद यूट्यूब टिप्स दिया, उसके बाद अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग टाइप का भी वीडियो बनाया, कई सारे टाइप का वीडियो बनाया। उस समय मतलब कि उस समय अनसक्सेस में रहा एक तरीके से। थोड़ा बहुत अर्निंग होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं इसमें और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा और स्विच करके। इसलिए लाइफ में थोड़ा स्विच करना भी ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में स्विच नहीं करोगे ना, एक ही चीज़ को अगर गांठ बांध के रखे रहोगे कि नहीं यही मुझे करना है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए ना बना हो। थोड़ा सा अगर आप चेंज करो तो अपने आप को बड़ा बना सकते हो। तो मैं थोड़ा स्विच करते गया कि अगर मान लो ये नहीं तो ये थोड़ा ट्राई हो, लेकिन हाँ बार बार स्विच मत करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन ये किया और कल दूसरा और कुछ कर रहा हो। चैनल को भी खिचड़ी नहीं बनाना है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि हाँ अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ किसी और टॉपिक पे, कल किसी और टॉपिक पे, फिर परसों किसी और टॉपिक पे, ऐसा नहीं। कुछ महीने तक, जैसे मान लो 3 महीने 4 महीना एक टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया, हो सकता है उसमें अगर आपका चल गया, अगर आप उसमें सक्सेस हो रहे हो तो फिर उसको कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपको लगे नहीं ये नहीं चलने वाला, तो फिर स्विच करो। मैं तो ये बोलूँगा ना कि आप 2 चैनल बनाओ, एक पे एक्सपेरिमेंट करो और दूसरा पे अपना पैशन फॉलो करो। इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सक्सेस होने का चांस रहेगा। और अभी का सिचुएशन ये है कि आप लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट वीडियो बनाओ। शॉर्ट वीडियो अगर आप बनाते हो तो इसमें आपको 3 प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे
जैसे फेसबुक हो गया, इंस्ट इंस्टाग्राम हो गया और इंस्टाग्राम यूट्यूब हो गया। हुँ, इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन हाँ उसका ये है कि थोड़ा पैसा में दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये तीनों प्लेटफॉर्म से अगर आप काम करते हो तो फिर आपका अर्निंग भी होगा स्टार्टिंग से ही। इंस्टाग्राम से स्टार्टिंग से ही होगा, और फेसबुक पे अभी तो ये सिचुएशन हो गया ना कि स्टार्टिंग का अगर 15 से 20 रील डाल देते हो और उस पर थोड़ा भी व्यू चला जाता है 100-200, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन वहां से हो जाता है। एड्स ऑन रील्स उस पे होता है, जैसे यूट्यूब पे एडसेंस होता है उस तरीके से उस पे होता है एड्स ऑन रील्स, वो भी स्टार्ट हो जाएगा और वहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी के समय में आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म मिल गए हैं जहां से अर्निंग कर सकते हो। जिस समय मैं स्टार्ट किया था उस समय में मुझे फेसबुक के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं फेसबुक पे भी स्टार्ट नहीं किया था। अगर अभी जैसे है उस तरीके से अगर मैं उस समय जानता तो फिर वहां से भी मैं स्टार्ट किया रहा था, और डेफिनेटली वहां से भी मैं कुछ ना कुछ अर्निंग किया रहा था, और अभी फिलहाल मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। इस वक़्त नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को कि कुछ अच्छा करने के लिए वो शहरों की तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक आपकी जर्नी समझी है, एक गाँव में रहते हुए ही बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है। तो क्या ये मैटर करता है कभी कि हम कहाँ रह के क्या काम कर रहे हैं? नहीं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे भी पहले ये लगता था ना कि शहर निकलूँगा तो थोड़ा ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, हुँ, और डेफ़िनेटली शहर में कुछ ना कुछ थोड़ा आपको नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, वहाँ ठोकर खाओगे। वहाँ लोग जो होंगे जो यहाँ अपने बनते हैं, वहाँ अपने नहीं बनते, शहरों में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, गाँव से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास उतना ये नहीं है, सक्षम नहीं हो कि बाहर जाकर के रूम रेंट दे सके, वहाँ का खाना का ये निकाल सके, तो फिर आप गाँव से स्टार्ट करो जैसे मैंने किया। मैं तो दिल्ली कभी गया ही नहीं था, और अम्मी को बोलता था मुझे दिल्ली जाना है घूमने, तो अम्मी बोलती थी पैसा कहाँ है कि दिल्ली जाओगे घूमने। चाहे पढ़ने के लिए भी अगर मैं बोलता था कि 6,000 महीना लगेगा मुझे पढ़ने जाना है दिल्ली, जैसे कैफ मेरा दोस्त वहाँ रहता था, मैं वो सोचा कि वहाँ जाके रहूँ, तो अम्मी बोलती थी पैसा कहाँ की रहेगा, हुँ, हुँ, वहाँ करेगा क्या। हुँ, अब्बू 20,000 का महीना कमाते हैं, जिसमें 15,000 घर में खर्च हो जाता है, जो भी तुम लोग का पढ़ाई उसमें चलाते हैं, तो 6,000 तुम्ही को दे देंगे, तो ये सब क्या करेगा, ये सब तो पढ़ेगा नहीं। तो ये सिचुएशन देख करके मैं सोचा कि यार कुछ यही करना चाहिए। और ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ रह करके स्टार्ट कर रहे हो, बस ये डिपेंड करता है कि आपके पास हौसला क्या है, आप कर क्या सकते हो, आप किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो। जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था, और मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, और ना तो मेरे पास माइक था, ना लाइट था, और ना ही कोई ग्रीन स्क्रीन था। मैं गाछी में जा करके, जो स्कूल होते उस समय में ही मैं वीडियो बनाता था, दूसरे को लड़का सबको मैं 1 रुपया दे करके 2 रुपया दे करके कैमरा पकड़वाता था, कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो, वो कैमरा पकड़ता था, फिर वो मैं वीडियो शूट करता था, फिर अच्छा, मैं उसको 1 रुपया देता था कि भाई तुमने कैमरा पकड़ा। इस तरीके से क्या होता था कि लड़का सभी मेरे पीछे रहता था, मेरा कैमरा काम भी पकड़ने के चल लिए। जाता हाँ, था। काम चल जाता था। तो ये आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट करते हो ये डिपेंड करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, आपके काम का तरीका क्या तरीका है, क्या है? हाँ, किस हिसाब से तो मैंने तो आप गाँव से ही स्टार्ट किया, और आज तक मैं अभी शहर को स्विच नहीं किया हूँ। चलें तो अशफ़ाक की जर्नी जो यूट्यूब पे ज़ीरो से शुरू होके एक अच्छे हुँ, पोजीशन तक पहुंच चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी हुँ। अच्छा करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि एट द एंड आप जिसके लिए भी थैंकफुल हो, जहाँ कहीं भी हो आप, इसके लिए आप अगर किसी को थैंक यू करना चाहते हो अपने। सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को करना चाहूँगा, क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं रहता। अगर वो स्टार्टिंग में ही साफ-साफ मना कर देते कि तुम कर ही नहीं सकते हो, हुँ, तो मैं नहीं कर पाता। और एक मेरा दोस्त है जिसने बताया था, उसने हौसला बीच-बीच में बहुत दिया कि हुँ। दोस्त हार मानना क्यों है, जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं। है ना? तो हाँ, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही लगा, और बार-बार जो हमारे जो ये जर्नी को किक मारा, तो यही एक पॉइंट था जो किक मारा कि यार खोने के लिए तो कुछ है कुछ ही नहीं नहीं ना। है। अगर हमारे पास खोने के लिए कुछ रहता तो फिर मैं देख सकता था कि नहीं यार मैं इसको ये कर रहा हूँ तो मेरा ये छूट रहा है। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं करता गया। तो वो मैं दोस्त का भी बहुत थैंक यू कहूँगा, और आज भी उसी के साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि कभी। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो हुँ, मेरे बचपन का दोस्त है। जब हुँ, 4-5 साल का था ना, तभी से मैं उसके साथ पढ़ता आया हूँ और उसी के साथ में रहा। और सेकंड, जिन्होंने हमें घर दिया 14 साल मैं उनके घर पे रहा। साथ ही साथ मेरे फैमिली को भी सपोर्ट किया गया, मुझे भी सपोर्ट किया गया, और मेरे पापा जो विदेश के, उसके लिए उन्होंने उन्होंने ही कर्जा दिया था। दैट्स गुड। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की कहानी सिर्फ़ इस सक्सेसफुल सफ़र की नहीं है, जहाँ किसी और के घर में होते थे, आज खुद के घर में है, जहाँ कुछ और काम कर रहे थे, आज कहीं और सक्सेसफुल है। ये बेसिकली उस सफ़र की कहानी है जिसमें आपके मन में एक ऐसी जज़्बात होनी चाहिए जो आपको बार-बार गिरने के बावजूद भी उठने के लिए मजबूर करें, और आप उठें, चलें और इतनी रफ़्तार से चलें कि जहाँ कहीं भी पहुँचना चाहते हो वहाँ पर प्रॉपर्ली पहुँच जाएँ। सो अशफ़ाक को इस कीमती टाइम के लिए
और उसकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत आपको भी थैंक यू, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपका ओहदा भी बहुत बड़ा है। और ऐसे भी और ऐसे भी अच्छा, आप लोगों को गाइज मैं बता दूं कि ये हमारे अंकल लगेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।